Finally, CA Inter Group 1 exams are over. हाय हाय इतना सुकून. Hi, I am Ashutosh and I am a CA Intermediate student. In Jan 26, I appear for Group 1 exams. Actually, I already cleared my Group 2 in May 25, but unfortunately, in September 25, because of taxation, my paper was not clear. I Group 1. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. In today's video, we generally talk about review करेंगे basically कि how was my paper, how was the overall paper of Jan 26 of Group 1. So first, we will talk about accounts paper. So for me personally, accounts is always a lengthy paper for me because मेरे practicals थोड़े से मैं सॉल्व तो कर लेता हूँ बट मेरा थोड़ा स्लो रहता है भाई. तो द थिंग इज ना, पहले बार जब मैंने पेपर देखा ना तो आई वाज लाइक ओके, ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. बट व्हेन यू गॉट इनटू इट ना, जब आप जाते हो अंदर तो आपको पता चलता है ओके ओके आप कहाँ छोटी छोटी एडजस्टमेंट में आप फंस रहे होते हो. तो दैट्स व्हाई आई गॉट डिलेड एंड ओवरऑल एमसीक्यू वाज अ मॉडरेट वन, नॉट सो इजी बट या क्वाइट डिसेंट. एंड डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो भाई शेयर सरेंडर का क्वेश्चन आया था आईआर में. सो ओवरऑल द पेपर इज क्वाइट गुड और मेरा भी अप्रोक्सीमेटली अच्छा गया इवन दो सम डिले इन पेपर. मेरे पेपर का एक क्वेश्चन छूटा ऑब्वियसली अमालगमेशन. सो या ओवरऑल एवरेज पेपर फॉर मी. ओके, नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द चैनल को सब्सक्राइब करो पहले. हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते. ये लाल कलर का बटन नहीं. about the law, my favorite subject. Actually, I always scored best in law in Group 1. So for me, law paper is scoring paper. I wanted to score more so I can set off in like both paper, like accounts और tax में. अगर कुछ रह जाता है तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं. So for me, law का जब मैंने MCQ उठाया तो MCQ was like 1 2 3 और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है. 4 5 6 6 भाई 6 के सिनेरियोज इस बार दिए थे. और इवन तो फेमा के कुछ प्रोविजंस ऐसे ऐसे दिए थे जहाँ की आप एमसीक्यू में थोड़े ट्रिकी थे मेरे हिसाब से और थोड़े लेंथी भी. तो बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिप्टिव पार्ट यू हैव 5 क्वेश्चंस और ईच हैव इन सब क्वेश्चन. सो आपके पास टाइम कम बचता है आपको लॉ पूरा करने के चक्कर में. तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने अपना सबसे पहले तो मैंने एमसीक्यू करा एंड एमसीक्यू करने के बाद डिस्क्रिप्टिव में गया. बट एट द एंड ऑफ द टाइम मेरा बस एक क्वेश्चन छूटा जो कि XBRL वाला था, लिमिट्स वाला कि कंपनी को बनाना पड़ेगा इन्हें, जो कि मैंने बस कंक्लूजन नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं उसका प्रोविजनिंग में जाऊं और फैक्ट्स लिखूं. सो दैट्स व्हाई आई गेस तो फॉर माय ओपिनियन लॉ इज अ क्वाइट मॉडरेट पेपर फॉर मी. सो या तो मैंने तो भाई अच्छे से किया है. इवन तो लेट्स सी हाउ वाज द ICI गिविंग द मार्क्स, इट्स अप टू देम. बट या आई डोंट नो बट हाँ देखते हैं भाई. एंड द लास्ट टर्न, द माई नाइटमेयर, टैक्सेशन भाई. टैक्स पेपर इज ऑलवेज 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 इज द टफेस्ट पेपर फॉर मी इन ग्रुप 1. इसके कारण भाई इतने फोमो और इतने डर में जिए हैं ना भाई, क्या ही बता सके. सो फॉर टैक्स ना देर आर 2 डिफरेंट पेपर लाइक DT और GST. आप दोनों में तैयारी करते हो बट जब पेपर आप फुल लेंथ देखते हो ना तो अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब. यू नो दैट कि भाई ऑलरेडी अपने पास टाइम कम है. और जब आपके पास ऐसा MCQ आ जाए जहाँ की आप बहुत सारी चीज़ों को प्रोविजनिंग लगा रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, जहाँ की एक पूरा का पूरा केस सिनेरियोज ही है GST का, जहाँ की आपको सारे सॉल्व करना है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी निकालना है, टाइम लिमिट भी देना है. तो फॉर मी इट्स अ बिट ओवरवेलमिंग ऑनेस्टली हर बार. तो दैट्स व्हाई this time I changed my strategy and just started with GST के पार्ट से. GST के पार्ट्स को मैंने सॉल्व किया एंड देन आई मूव टू MCQ, जो कि MCQ मुझे DT के थोड़े बहुत तो समझ में आ रहे थे और GST के भी भाई ठीक ही ठाक थे बट हाँ लेंदी थे ऑब्वियसली. और आपके पास पता है कि आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यू ऑलवेज हैव अ लेस टाइम इन टैक्स पेपर. आपको 4 घंटे में मिले तो मुझे लगता है वो भी कम है भाई. बात करें तो GST पोर्शन एंड DT पोर्शन इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट. DT पोर्शन
इज अ बिट, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही ऐसा था भाई जहाँ की थोड़ा सा क्वेश्चन का फ्रेमिंग डिफरेंट था। इवन दो यू नो दैट कि एज पर सेक्शन 115 BSc ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, तो आपको उस हिसाब से निकालने पड़ेगी चीजें, बट साथ साथ में आपको नॉर्मल टैक्स प्रोविजन से भी निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम इज ना कि जब आप क्वेश्चन देखते हो ना कि जो थोड़ा सा भी चेंजेस होता है ना, तो यू पैनिकिंग इन दैट सिचुएशन। सो दैट्स व्हाई आई गेस पहला क्वेश्चन को मैंने सबसे एंड में करा था, और ऑब्वियसली मेरे पास टाइम कम होने के कारण वो पहला क्वेश्चन ही जो था वो मेरे से पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। जितना भी हो पाया, आई डोंट नो स्टेप आगे में कितने मिलेंगे, बट या आई डिड ऑल द GST क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन MCQ पार्ट। उसमें कुछ कुछ चीजें मुझे आया नहीं आया तो इट्स ओके, फेयर इनफ। बट इन DT पार्ट आई फर्स्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मुझे TDS आता था बट उसके अच्छे से क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं हो रहे थे, और सैलरी में प्रॉब्लम थोड़े सिंप्लीफाइड थे यार DT के। इस बार अदर सोर्सेज और सैलरी वाले क्वेश्चन किए थे, और सेट ऑफ और रिटर्न वाला टॉपिक करके गया था। सो दैट्स वाई मैंने इससे 20 नंबर कवर किया, और लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो टाइम अप। तो ओवरऑल फॉर मी DT इज लाइक टैक्स पेपर इज लेंदी ब्रो, एंड मॉडरेट आप बोल सकते हो एज अ डिफिकल्टी लेवल, बट भाई MCQs यार भाई बहुत ठीक बोल सकते हैं, बट मेरे लिए तो नहीं थे। मेरे लिए अबाव एवरेज ही थे। एंड ओवरऑल GST वाज अ स्लाइट easier, but DT portion because of question number 1 there are something different, कुछ तो अलग अलग दिख रहा था, so that's why I guess थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट बना देता है। एंड ओवरऑल इट्स एवरेज पेपर अगेन। सो फॉर मी accounts is average, law is good, and taxation is average. So let's see how it goes. I hope आप भी बताओ आपका एग्जाम कैसा रहा, अगर आप अपीयर हुए तो, और अगर आप ग्रुप 2 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका ऑडिट का पेपर डिले है और आपका FMSM का अगला पेपर है, तो प्लीज़ जस्ट फोकस गाइस एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से एग्जाम दो। एंड वट एवर यू, जो हो गया सो हो गया ब्रो, आई नो चीज़ें हम लोग के हाथों में नहीं है, अब तो बाकी जो भी है हमारी ICI करेगी। बट या लेट्स एंड इट। दिस थिंग इज ना कि भाई हम लोग ने एफर्ट दिया, हम लोग ने अपना पूरा ट्राई किया। पेपर तो होता ही है, कभी स्लाइटली इजी आता है, कभी स्लाइटली डिफिकल्ट आता है, हर बार का है। और एज अ रिपीटर स्टूडेंट आई कैन टेल यू दैट it's not easy for you to going through this process and repeating same thing again and again. So yeah, just take a break. अगर आपका ऑलरेडी ग्रुप 2 हो रखा है, आप ये कर रहे हो, या फिर आप ग्रुप 2 के लिए अगले बार अपीयर होना है May 26 में, तो आप जस्ट पढ़ाई स्टार्ट कर दो, रिजल्ट तक का वेट मत करो। मेरे साइड से तो यही रहेगा। बाकी मैं भी अपना सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल की तैयारी करने में लग गया हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। सो यार अगले वीडियो में तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना भाई प्लीज, भूलना। बाय 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 बाय।